ongoing thing. आप सबका स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद फिरोज सैफी में। और आज हम यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको सबको मालूम होगा कि बीएड में जो बीएड होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, पहला थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल वर्क। तो हम आज इसके प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर के और बीएड सेकेंड ईयर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बीबी की वाइन्स की वीडियो को देखने का सजेशन करूँगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे इस वीडियो को यहीं रोक के पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए, क्योंकि वो उन लोगों पर बनाई गई है भुवन बाम ने जो गरीब मजदूर हैं। तो आप जितना उस वीडियो को देखेंगे वो उतने पैसे वो डोनेट करेगा वेरीफाइड को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार उस वीडियो को जाकर देखें। बीएड के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे हम। बीएड का जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होता है वो 200 नंबर का होता है और थ्योरी 500 नंबर की होती है। तो टोटल बीएड फर्स्ट ईयर 700 नंबर का होता है। तो बीएड के फर्स्ट ईयर में हम जो प्रैक्टिकल वर्क होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बीएड में जो होता है वो 4 असाइनमेंट बनते हैं। 4 असाइनमेंट के बाद आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में होते हैं, उनमें से आपने कोई सा 2 चूज़ करने होते हैं प्रैक्टिकल में, उसके लिए बीएड करने के लिए। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री हो, आपके पास हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो या कोई डिफेंस हो या कोई सी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तो कोई सी भी आप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या चूज़ किया है। लेकिन अगर जो आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो आपके पास एसएसटी ज़रूर होगा कंपलसरी। अगर जो आपने आर्ट्स में लिया होगा या आप कॉमर्स के हैं तब भी आपको एसएसटी मिलेगा। लेकिन अगर जो आपने ऐसे साइंस चूज़ किया तो आपको एसएसटी नहीं मिलेगा। आपको मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, इन तीनों में से कोई से 2 सब्जेक्ट मिलने हैं। चारों में से कोई से 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। मोस्टली तो मैथ कंपलसरी होता है, लेकिन कोई किसी स्कूल में वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं देते हैं। तो आइए इनके असाइनमेंट की और प्रैक्टिकल डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जो 4 असाइनमेंट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनके कंपलसरी असाइनमेंट होते हैं और एक असाइनमेंट 20 से 25 पेज का बन जाता है। उसके बाद 2 लेसन प्लान बनते हैं जो आपके दो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके। और फिर एक फाइल बनती है आर्ट एंड क्राफ्ट की। उसमें कोई भी 5 आइटम आपको घर से बना के ले जाने होते हैं जो घर में सजावट के या स्कूल में डेकोरेशन में काम आए। उसके बाद आता है बीएड फर्स्ट ईयर की जो सबसे प्रैक्टिकल में काम होता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो होता है बुक रिव्यू। बुक रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से ही आपके अंदर की जो प्रतिभा है वो एग्जामिनर पहचान लेता है कि आपने कौन कौन सी बुक का रिव्यू किया है। क्योंकि बुक रिव्यू बहुत ही ईजी नहीं होता है, हर किसी पे इसकी समीक्षा नहीं हो पाती। बुक रिव्यू को समीक्षा करता है और हर स्कूल अपने हिसाब से बुक रिव्यू लेता है। कोई 5 लेता है, कोई 6 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 15 लेता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुक रिव्यू होता क्या है। मान लीजिए आपने द फ्रेंड्स लाइफ एंड ऑफ द स्टार्ट कोई किताब ली या कोई और सी मिली जो आपको पसंद हो, आपने उसको पढ़ा, उसके बारे में आपको क्या एजुकेशन मिली, क्या शिक्षा मिली, बस वही आपको उसके अंदर लिखना होता है। अपने शब्दों में लिखना होता है कि बुक का मूल्य क्या है, बुक कितने कब प्रकाशन हुई, बुक के मुख्य किरदार क्या हैं, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, बस यही लिखना होता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, तो ज़्यादा आसान भी काम भी नहीं है कुछ बच्चों के लिए। और आप तो हमारे स्कूल के टीचर्स की, हमारे स्कूल में जो होते हैं टीचर्स की हालत जानते हैं, यूपी के टीचर्स की और यूपी के स्कूल की। तो बहुत कम लोगों को पता है, टीचर्स को इस बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि समीक्षा कैसे की जाती है। तो इस समस्याओं को मैंने समझा, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आइए अगली फाइल की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो फाइल है वो है ग्रामर की। बीएड फर्स्ट ईयर में आपसे ग्रामर की एक फ़ाइल बनवाई जाती है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज की व्याकरण या ग्रामर को आपको लिखना होता है कि व्याकरण क्या है, अल्फ़ाबेटिक, वर्णमाला, संज्ञा, नाउन, इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना होता है। तो ये हुआ बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल वर्क। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या फाइल वर्क है। तो सबसे पहले 4 असाइनमेंट आपको कंपलसरी बनाने होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट के होते हैं। 2 आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। एक आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की फ़ाइल बनानी होती है। एक आपको बुक रिव्यू की फ़ाइल बनानी होती है और एक आपको ग्रामर की फ़ाइल बनानी होती है। ये हुआ बीएड फर्स्ट ईयर का। अब बढ़ते हैं बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के वक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर में थ्योरी का काम कम होता है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है और कम से कम 400 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो मैं आपको उनकी पूरी डिटेल बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो फाइल वर्क है वो बहुत लंबा है। बीएड फर्स्ट ईयर से मतलब डबल हो जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, इसका बीएड सेकेंड ईयर के बारे में बात करते हैं।
तो बीएड फर्स्ट ईयर में 2019 से पहले 4 असाइनमेंट बनते थे, जो आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे, और इसमें मेन सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता। एक अलग से आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया, पर्यावरण चूज़ किया, या कॉमर्स की चूज़ किया, या कंप्यूटर, इसमें से कोई से बहुत सारे होते हैं ऑप्शन, उनकी डिटेल मैं आपको नीचे दे दूंगा, लेकिन एक चूज़ करना होता है। बीएड फर्स्ट ईयर में आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते थे, यहाँ पे आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अभी 2019 के बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स नया लागू किया है, गांधी जी की योजना, मतलब गांधी जी की जो वर्धा कमीशन है 1935, उसको ऐड किया है। लेकिन अभी इसका प्रोसेस में है या नहीं, इसकी अभी पूरी डिटेल नहीं मिल पाई है। जैसी डिटेल मिल जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये कोर्स लागू नहीं हुआ है, या हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो आपको इसका भी एक असाइनमेंट बनाना होता है। तो टोटल हो गए 6 असाइनमेंट। उसके बाद आते हैं आपके दो लेसन प्लान, जो आपने फर्स्ट ईयर में बनाए थे वैसे ही वो 2 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं। और एक लेसन प्लान में कम से कम 15 लेसन प्लान या 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। वो स्कूल के ऊपर ही डिपेंड है कि वो आपसे कितने बनवाता है। उसके बाद एक फ़ाइल बनती है लेसन प्लान में ही, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। जो आपने माइक्रो टीचिंग होती है बीएड सेकेंड ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो टीचिंग का, वो फाइल उसमें बनती है माइक्रो टीचिंग में। फिर एक फ़ाइल होती है ऑब्जर्वेशन की, कि आपने जब माइक्रो टीचिंग की होगी तो आपको एक आपका ही दोस्त या आपका कलीग्स या आपका स्टूडेंट आपको ऑब्जर्वेशन करता है कि आप माइक्रो टीचिंग कैसे कर रहे हैं। ये स्कूल में भी होती है या किसी दूसरे स्कूल में ले जाके भी माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। 3 से 4 महीने की होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो टीचिंग होती है, क्योंकि 200 नंबर की माइक्रो टीचिंग ही होती है। उसके बाद 2 लेसन प्लान बनते हैं फाइनल, जो आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ाने होते हैं, किसी दूसरे स्कूल में प्रोजेक्टर में पढ़ाना होता है। और कोई स्कूल में नहीं होता है तो वो फिर लैपटॉप से आपको चला के आपको पढ़ाना होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसा आपको पता है डिजिटल युग है, तो टीचर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। और ये ही बेनिफिट होता है पीपीटी फाइल में, कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें कैसे हम इंटरेस्ट पैदा करें, बच्चों को उसके तरफ कैसे लाएं, कि पढ़ाई, बच्चों का मन नहीं हो रहा पढ़ाने में तो उसको कैसे पढ़ाई की तरफ खींचे। तो ये काम इसीलिए ये पीपीटी फाइल इसीलिए बनाई जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये हमारे कोर्स में है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली फाइल की बात। अगली फाइल है स्काउट गाइड। स्काउट गाइड का क्या होता है, आपको आपके स्कूल में हुआ होगा या होने वाला होगा, ये भी ज़रूरी है स्काउट गाइड की फाइल। उसके बाद बनती है कम्युनिटी की फाइल, जो आसपास आपने जो भी काम किए होंगे 5 या 6, उसके बारे में कि आपके आसपास जो समुदाय है उसके आपने क्या क्या काम किए समुदाय के लिए, मतलब जागरूकता रैली की, एजुकेशन के लिए किया, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ऊपर किया, या किसी और जो समस्या लगी आपको उसको लोगों को जागरूक किया। उसके बाद बनती है एक आईसीटी, जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड सेकेंड ईयर की, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर की फाइल इंपॉर्टेंट थी बुक रिव्यू, ये भी एक आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि ये अकेली जो फाइल है वो 50 नंबर की होती है, और इसमें कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी पूछी जाती है आपसे। उसके बाद होता है एक पोर्टफोलियो, जो आपको माइक्रो टीचिंग में बनाना होता है। उसके बाद एक लेसन प्लान होता है। लेसन प्लान होता है बीएड का सीबीआई जो इसको बोलते हैं, वो एक्शन रिसर्च को बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इंडिया का रो, जैसे इंडिया का रो है खुफिया एजेंसी, ऐसे ही बीएड की रो है एक्शन रिसर्च। इसमें एक समस्या को चूज़ कर लिया जाता है और उसका सीबीआई की तरह खुफिया विभाग की तरह उस पर काम किया जाता है। और एक होता है डायरी, यानी कि जो आपने माइक्रो टीचिंग में जो आपकी पूरी डिटेल होती है पूरे दिन की दिनचर्या, वो उसमें नोट डाउन की। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है बीएड प्रैक्टिकल के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं, या अगर आप ईमेल करना चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ बीबी की वाइन्स की जो अभी T2 वाली वीडियो आई है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जितने लोग इसे देखेंगे उतने ही पैसे, या उसके जो उस वीडियो से पैसे मिलेंगे वो मैं गरीब मज़दूरों को या किसी एनजीओ को डोनेट करूँगा। भले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।